मेरी बात सुनो तो सही, क्या बोल एक गरीब आदमी है, वो एक पत्रकारी करता है। ये लालू का टीम और नीतीश कुमार जो है ना, ये बेमतलब का उसका बिजली गिरा दिया उसके ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने वाले टाइम में उसका जो है ना, बेपेंदी के जो लोटे हैं ना, इसके पेंदी से लोटे में से सारा कुछ गिर जाएंगे ये। इसीलिए जो है उसको कहा भाई इसको ऐसे का मुंह को बंद कर दो, अगर नहीं बंद करोगे तो हमारे कबर खोद देंगे ये। सवाल तो ये भी है, जब बिहार में बम विस्फोट होते हैं, जब घरों से बम बरामद होते हैं, जब पिस्तौल और कट्टा बारूद बरामद होता है, तब तो एनएसए नहीं लगाया जाता दंगाइयों पे, माफियाओं पे, डॉनों पे, लेकिन एक पत्रकार पे एनएसए लगा दिया गया। इसलिए ना गलती पार्टी की और सरकार की नहीं है, गलती हमारे जैसे कुत्ते बिहारियों की है। ठीक ठीक, सुने अंकल, ताऊ पहले बात सुनो, पहली बात सुनो। बुरा लगे 5 मिनट के लिए, लेकिन हम साले यहाँ आएंगे तो बिहारी कहाएंगे। पहले बात, हम यहाँ आएंगे बिहारी कहाएंगे, यहाँ से घर जाएंगे ठीक तो हम चौहान हैं, चौहान कहाएंगे। तुम हरिजन हो, हरिजन कहोगे। तुम राजपूत हो, राजपूत कहोगे। ठीक, अब तो हमारे बिहार में नंबर का आंकड़ा हो गया है। तुम 142 नंबर हो, तुम 144 हो। ठीक, ये अब हम अपने यादों हैं तो हम यादों के ही देंगे, बेशक वो साला हमको लूट के खा क्यों ना जाए। तो वैसे पत्रकार जो सही दिखा रहा है उसको तो जाना ही जाना है भाई। वो हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन हम साले जाति में बटे हैं बिहार में। हम ये कमी हमारी है, ठीक, कमी नेता की नहीं है, कमी हमारी है। हम जाति में बटे हुए हैं और कुछ में नहीं बटे हुए हैं। तो आप बिहार के नेताओं से क्या कहेंगे जो एक पत्रकार को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो आतंकी हो, माफिया हो? उसको नहीं, वो ये चीज नहीं दिखा रहा है, वो हमारी मानसिकता दिखा रहा है। जो तुम जिस लायक हो उस लायक कर रहे हैं। जो आवाज उठाएगा उसको अंदर ऐसे ही डालेंगे। ठीक, वो उसको नहीं दिखा रहा है कि हम मनीष कश्यप को उठा के डाला। वो पारी सबका बारी आने वाला है भाई। एनएसए जानते हैं क्या होता है? वो सब उतना नहीं जानते। क्या कहेंगे? मैं ये बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पीसीएस का पेपर लीक होता है। कौन करवाता? अरे हमारे नेता लोग, इतने काबिल नेता लोग हैं। हमारे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। यही रहो, सबसे बात करेंगे। मेरा नाम अभिषेक है। मैं तैयारी करने के लिए यहाँ दिल्ली आया हुआ। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ, मनीष कश्यप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बुरे आदमी के अच्छे इंसान? अरे बहुत अच्छे इंसान है वो। हमारे स्टूडेंट लोग के लिए ये यूजीसी में जाकर के, सारे जगह जाकर के हम लोग स्टूडेंट लोग के लिए लड़ रहे थे कि सेमेस्टर लेट क्यों चल रहा है, सेशन लेट क्यों चल रहा है, उसके लिए हम लोग के लड़ रहे थे। और वो बात बुरी लगी नेताओं को। पीसीएस का पेपर, बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, जो कहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं लीक नहीं होता, लेकिन बिहार में पीसीएस का पेपर तक लीक हो जा रहा है। तो जो बंदा स्टूडेंट की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, पलायन की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, उस पर एनएसए लगाया जाएगा? ये कभी नहीं। अब ये वही तो बात है, ये मानसिकता। एनएसए जानते हैं किन पे लगता है? एनएससी पता है किस पे लगता है, मतलब तो देशद्रोही टाइप का ये इल्जाम हो गया। आतंकियों पे, माफियाओं पे कि मतलब देशद्रोह। अगर भलाई की बात करना, अगर देशद्रोह है तो हम लोग भी देशद्रोह हैं। हम लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या सरकार का सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। कल को हम लोग भी सरकार का सेवा करेंगे। कल को अगर हम भी भलाई का काम करें, हम पे भी लगा दिया जाएगा। तो इस वजह से तो कोई आगे बढ़ेगा नहीं भलाई का काम करने के लिए। तो क्या कहेंगे बिहार के नेताओं से जो इस पूरी की पूरी कार्रवाई में शामिल है और मनीष कश्यप के खिलाफ षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करवा रही है? कोर्ट ने जब उनको ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ तो वहीं की तमिलनाडु सरकार से सिफारिश करके एनएसए लगवा दी। हाँ, यही तो बात है। जब बिहार में कुछ नहीं हुआ तब तमिलनाडु के तहत सरकार ने। हरीश साल्वे पत्रकार महोदय, हरीश साल्वे का नाम सुना है? वो अखिलेश के, उनके तेजस्वी यादव के बाप, लालू के बाप जो भी हो, उनके बाप हरीश साल्वे हैं। मनीष कश्यप का केस लड़ रहे हैं। गरीब जनता को, बिहार के भाइयों को, ये भी भाई साहब बोले चौहान, यादव, राजपूत जो वहां बनते हैं जाकर यहाँ आकर बिहारी हो जाते हैं, तो उनकी कमी से होते हैं। एक हरीश साल्वे ने केस लड़ा है मनीष कश्यप का। अब तमिलनाडु सरकार के और तेजस्वी के, नीतीश के मौके हम हर तीसरे दिन जूता चेंज करते हैं। ये पड़ेगी, बिहार की जनता मारेगी। और बिहार की जनता को मेरे भाइयों से निवेदन है कि मनीष कश्यप ने जनता तक पहुंचाया है। अगर नीतीश कुमार तुम्हें जहां पर भी मिल जाए तो नीतीश कुमार, तेजस्वी, लालू, मगर जूता से खातिर करना जैसा यूपी में अखिलेश की करी है। अरे करेगा
जो करेगा वो बिहार का युवा करेगा। युवा के मुंह से बोलो, करेंगे जूते से खा। बिहार का युवा तो ऐसा हो गया है कि बिहार का कोई भी फॉर्म आता है ना, तो युवा पहले भरने से पहले युवा जो काबिल जो युवा होते हैं वो फॉर्म भरने से पहले डरते हैं। अरे यार भाव, फॉर्म भर के क्यों करेंगे, सीट तो पहले बिक चुकी होगी, पेपर तो पहले लीक हो जाएगा। इस वजह से काबिल युवा फॉर्म भरने से भी डरते हैं। और सही में ऐसा ही होता है। बिहार ऐसा है, पेपर के देने गए उसमें पेपर लीक। अभी बिहार एसएससी का फॉर्म हुआ था, उसमें पता चला पेपर लीक। ऐसा एक एग्जाम बता। मनीष कश्यप के समर्थन में आप क्या करेंगे? ऐसी सरकारों को आप क्या सबक सिखाएंगे? जूते की माला पहनाएंगे ऐसे सरकार के लिए। जूते की माला पहनाया जाएगा नीतीश को भी और वो तेजस्वी को भी और लालू प्रसाद को भी। जिस बिहार का मुख्यमंत्री अंगूठा टेक हो, उस बिहार का सत्यानाशी होगा ना। शुक्र है कि दिल्ली पंजाब से जो अरबों खरबों जो बिहार में जाता है उसका जो है इज्जत बचाओ सरकार का, नहीं तो बिहार के अंदर एक दूसरे को लूट करके खा जाता है। ऐसी बात नहीं है, क्या गलत कह रहे हैं आप। पहले मेरी बात आप बोल दिए ना, आप मेरा सुनिए, मेरा सुनिए। हर इंसान को अभी के टाइम में कोई कहता है ना कि मैं गरीब हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, वो अपनी मर्जी से है और स्वेच्छा से है। पूछे 1 मिनट पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोले। जो बोलता है कि महंगाई ज़्यादा है, एक गुटखा 5 रुपए का आता है। सुनिए, डिबेट को मत भटकाओ। हमारा डिबेट मनीष कश्यप है, जो कि सबसे है ना, बिहार में 2 ही चीज, महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं। सुनिए ना, बिहार में 2 ही चीज है, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, बड़े बड़े नेता है, सबके माफिया है। हाँ, आप बोलोगे आपको अभी नहीं। आप मनीष कश्यप के समर्थन में है कि नहीं, ये पूछ रहे। समर्थन में पूरा है, लेकिन एक मिनट, इसलिए क्योंकि वहाँ का जो नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, है ना, अगर आप सही चल रहे हो ना, तो जैसे यूपी में योगी कर रहा है, न रोको न पूछो न कुछ, सीधा ठोक दो। जब तक ठोकेगा नहीं, जब तक बिहार सुधरेगी नहीं। तो बिहार को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया, एक पत्रकार पे, जो कोई आतंकवादियों पे जो धाराएं लगती है, जो केस दर्ज होते हैं, वो एक पत्रकार पे लगाए जा रहे हैं। तो इस बात को केंद्र सरकार को भी तो मनीष कश्यप का पूरा समर्थन करना चाहिए ना। सरकार तो यहाँ बैठ के जितना समर्थन कर सकती है करेगी, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में कहाँ हस्तक्षेप कर सकती है? आज जो है ना, बिहार के अंदर जितने भी माफिया है ना, सब नेता है और ये हकीकत है। 1 करोड़ खर्चा करता है, वो 10 करोड़ कमाता है ना। मनीष कश्यप पे आपका क्या विचार है? क्या सजा मिलना चाहिए बिहार के नेताओं को जो पत्रकार के खिलाफ इतना गलत षड्यंत्र के तहत फंसा रहे हैं? हम एक ही बात कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप के लिए पूरे बिहार उसके साथ है। जितने भी माफिया नेता है ना, केंद्र सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि किसी तरीके से मनीष कश्यप को बाहर लाया जाए और जितने भी गुंडागर्दी हो रही है इसको खत्म करवाए।